बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज मैं आप हज़रात को एक दिलचस्प और इल्मी वाक़या सुनाना चाहता हूँ। पुराने दौर का वाक़या है, हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वाक़या है कि कूफा के अंदर एक सैयदज़ादा फ़ौत हो गया, एक बच्चा फ़ौत हो गया। जब उसका जनाजा उठाकर जनाजा गाह की तरफ ले जाने लगे, लोग जनाजा लेकर जा रहे थे कि अचानक उस बच्चे की वालदा जो एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, वो घर से बाहर निकली, जनाजे के ऊपर आकर उसने अपना दुपट्टा उतार कर कपड़ा उतार कर जनाजे के अंदर डाल दिया और वो चीखने चिल्लाने लगी और वो कहने लगी कि मैं भी इसके साथ जनाजा गाह तक जाऊंगी। उसका जो खावन था, यानी उस बच्चे का जो वालिद था, वो भी जनाजे के साथ था। उसने जब अपनी बीवी को देखा, उसने अपने सर का दुपट्टा भी उतार दिया है, तो उसको भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर यहीं से तुम अपने घर वापस ना गई तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा, तुमको तलाक। अगर तुम यहाँ से वापस घर ना गई तो तुमको तलाक। औरत भी फरते जज्बात के अंदर थी, उसका बेटा फौत हुआ था, दुख के अंदर थी। उसने भी शिद्दत गम से ये अल्फाज उसने कह दिए कि अगर मैं जनाजा गाह तक ना गई, आगे तक ना गई, जहाँ पर बेटे का जनाजा होगा वहाँ तक अगर ना गई, यहीं से अगर मैं मुड़कर वापस गई तो मेरे सारे गुलाम आज़ाद। अब दोनों ने यह बात कह दी। औरत ने कहा कि मैं जनाजा गाह तक जाऊंगी, अगर ना गई तो मेरे गुलाम आज़ाद। मर्द ने जबकि कहा कि तुम यहीं से वापस चली जाओ, अगर आगे गई तो मैं तुमको तलाक। अब दोनों बातों में से अगर किसी की बात पूरी हो, अगर आगे जाती है तो उसको तलाक पड़ जाती है, यह भी बहुत गलत बात हो जाएगी। और अगर वहीं से वापस चली जाती है तो उसको गुलाम आज़ाद हो जाएंगे, तो यह भी काफ़ी सारा माली नुकसान है, तो यह भी बात गलत हो जाएगी। तो यह वाक़या पेश आ गया, जनाजा वहीं पर लोगों ने रख दिया और इसी मसले के अंदर पड़ गए कि अब इस मसले का हल क्या होगा। जनाजे के अंदर जो उलमाए कराम थे उनसे पूछा गया तो सब उलमा ने यही जवाब दिया कि दोनों सूरतों में से एक तो वाक़ होकर रहेगी, या तो सारे गुलाम आज़ाद हो जाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो इसको तलाक पड़ जाएगी। अब इसी दौरान मजमे के अंदर एक और आलिम साहब थे, कोई आदमी ने उनको देखा, किसी आदमी ने, और उसने जाकर उनसे यह वाक़या अर्ज़ किया। तो वो उन आलिम साहब ने, वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थे, तो उनसे लोगों ने यह बात कही कि ऐसा वाक़या पेश आ गया है। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को बुलाया और उनसे जाकर उनके अल्फाज पूछे कि तुमने क्या क्या अल्फाज अदा किए थे। मर्द ने अपने अल्फाज अदा बता दिए कि मैंने ये अल्फाज कहे हैं, और औरत ने भी अपने अल्फाज बता दिए कि मैंने ये अल्फाज कहे थे। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनकर उन्होंने फरमाया कि जनाजे को यहीं रहने दो और इसी जगह जनाजा पढ़ने के लिए सफ़े बना लो। चुनाचे जनाजा का जाने से पहले जहाँ जिस जगह जनाजा रखा हुआ था उसी जगह लोगों ने सफ़े बना ली और जनाजा मुकम्मल हो गया, वहाँ पर जनाजा लोग बढ़ा दिया गया। इसके बाद इमाम साहब ने औरत से कहा तुम वापस चली जाओ। अब उन्होंने फरमाया कि जो मर्द ने कहा था कि औरत यहीं से वापस हो जाए, तो इसकी बात पूरी हो चुकी है, औरत यहीं से वापस हो गई है, यानी वो जनाजा गाह तक आगे नहीं गई, उसी जगह से वापस चली गई है, लिहाजा औरत को तलाक नहीं पड़ेगी, उसकी शर्त नहीं पूरी हुई। और औरत ने जो कहा था कि मैं बेटे के जनाजे में ज़रूर जाऊंगी, बेटे के जनाजे तक मैं ज़रूर वहाँ पर रहूंगी, तो वह बात, उसकी भी बात पूरी हो चुकी है कि वो औरत अपने बेटे का जनाजा देख कर, जनाजा हो चुका तो उसको देख कर वापस घर गई है, लिहाजा गुलाम भी आज़ाद नहीं होंगे। तो यूँ हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो जहानत अता फरमा रखी थी, अपनी जहानत से उन लोगों का ये एक पेचीदा मसला हल फरमा दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, जहानत जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए वो जो पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, ये जो 2-3 सदियाँ गुजरी हैं, उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर के लोगों को बहुत ज़्यादा जहानतें अता फरमा रखी थी, बहुत ज़्यादा उनको जहानतें अल्लाह पाक ने दी थी कि जिन जहानतों को उन लोगों ने इस्तेमाल करके इस दीन इस्लाम का काम किया, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की हिफाजत फरमाई, इसको महफूज फरमाया, अहादीस को महफूज किया, इल्मी ज़ख़ीरे को, फ़िक़्ह के मसाइल को उन्होंने महफूज किया, और आज 1400 बरस बाद हम तक उनको सही तरीके से पहुँचाया। ये उन लोगों की मेहनतें थी और उनको अल्लाह पाक ने जो जहानतें अता फरमा रखी थी, ये उस वजह से उस जहानतों को इस्तेमाल करके उन लोगों ने इतना बड़ा ये कारनामा अंजाम दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।